वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्जाम में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं, बहुत ही कम दिन बाकी हैं। तो आप लोग के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएं एग्जाम में, कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकें और आपका पेपर ना छूटे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट किया जाना, ताकि जब आप एग्जाम करें तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अभी से लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि आखिर आप किस तरह आप यूपीपीसीएल टीजी2 का पेपर अटेम्प्ट करेंगे कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर यूपीपीसीएल के टीजी2 के पेपर में कैसा पैटर्न रहेगा और क्या बदला हुआ पैटर्न में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और कैसा क्वेश्चन आएगा, कौन कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक देखिए ऊपर कहीं पे आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देखिए। उसमें हम लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है कि मतलब कितना एक जनरल कैंडिडेट स्कोर करे कि उसका जो स्कोर है वो सिलेक्शन के लिए पर्याप्त रहे। ये हम लोगों ने उसमें बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको अभी देखिए। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए और आपका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही हो सके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भी क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसमें तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला आपका होता है, वो होते हैं आपके इजी क्वेश्चंस। दूसरे आपके होते हैं वो होते हैं आपके एवरेज क्वेश्चंस, और तीसरे होते हैं वो आपके होते हैं टफ क्वेश्चंस। किसी भी पेपर में इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को मिलाकर के बनाया जाता है, जिसमें इजी क्वेश्चंस की जो आपकी संख्या होती है वो अराउंड 50% होती है, और जो आपके एवरेज क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 25 से 30% होते हैं। सिर्फ आपके 20% आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके होते हैं टफ क्वेश्चंस। तो बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि एग्जाम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम कौन सा पेपर पहले स्टार्ट करें, क्या हम पहले टेक्निकल सॉल्व करें, या हम पहले हिंदी सॉल्व करें, या हम पहले इंग्लिश करें, या हम पहले रीजनिंग और जीके का पोर्शन करें। तो आप लोग को इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जो सा पोर्शन सही लगे आप उसमें करिए। बस सबसे पहला आपको क्या करना है कि जो सबसे इजी वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप टारगेट करिए। इजी क्वेश्चन को टारगेट करने का तरीका क्या है कि आप मान लीजिए आप सबसे पहले टेक्निकल सॉल्व करते हैं, तो टेक्निकल में आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन ओपन करिए। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि बस आप सवाल पढ़ते ही साथ उसका आंसर दे रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को सबसे पहले कर डालिए। इससे क्या होगा कि आपके ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चंस जो 50% जो आपके इजी वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके इजीली हल हो चुके होंगे। जब ऐसा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि अरे मैं तो अब आधा पेपर पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, अब मुझे थोड़ा सवाल करना है और मेरा सिलेक्शन पक्का हो। तो ऐसा करने के लिए जब आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आप मूव करेंगे मीडियम क्वेश्चन पे। मीडियम मतलब एवरेज क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपका वो क्वेश्चन भी इजीली हल हो जाएगा। तो आपको उन क्वेश्चंस को सेकंड राउंड में सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड मैंने आपको बताया कि फर्स्ट राउंड आप इजी वाला सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन जो क्वेश्चन खाली आप पढ़ते ही साथ आप ऑप्शन पे टिक लगा दें, आप सबसे पहले वो सॉल्व करिए। उसके बाद आप एवरेज क्वेश्चन करिए जिसमें आपको 1 मिनट के आसपास या डेढ़ मिनट के आसपास भी अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप उसको सेकंड राउंड में सॉल्व करिए। और उसमें भी बिल्कुल भी आप गेस मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका टफ क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, 20 से 30%, 20% के ही आसपास आते हैं। तो अगर आप टफ क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें आपको सॉल्व करने पर अगर आपका आंसर आ जा रहा है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप 80% क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें, और इसी चक्कर में जो है उनका लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। वो टफ क्वेश्चंस को पहले करने लगते हैं, उनका आंसर आता नहीं है और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए आप लोग
ये ना करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक हमने बताई है आप उसको सॉल्व करें और उसी मेथड से करें और करके देखें क्या आपको इसका रिजल्ट मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पैटर्न से अगर आप सॉल्व करेंगे पेपर तो आपको 100% आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे पहले की लाइव क्लास की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको जाकर देखिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आपका कोई टॉपिक आपका कवर नहीं है, किसी टॉपिक पर अगर आपको डाउट है तो आप उस टॉपिक की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, उसकी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है। तो फिर गुड लक ऑल ऑफ यू, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छा हो। तो देखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल विजन।